ओम श्री बृहस्पति देवाय नमो नमः। जय श्री हरि विष्णु। आज है पावन पवित्र बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार का दिन। आज के दिन सुनी जाने वाली सुंदर व्रत कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही आरती भी हम सभी गाएंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप कमेंट्स में जरूर से बोलिएगा हर हर महादेव, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय। जय श्री हरि विष्णु। आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह बात जो यह बात थी उसकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती, न ही भगवान की पूजा करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार करने के लिए वन की ओर गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगी तो रानी ने पहले तो भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा यही है कि मेरा सारा धन खत्म हो जाए और फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना ही चाहिए। यदि तुम्हारे पास ज़्यादा धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलाओ। जो निर्धन है, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसा और नेक काम करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे पास धन है मैं इसे जगह जगह कोई भी किसी भी स्वरूप में बांटना नहीं चाहती हूँ। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहाँ से गायब हो गए अर्थात अलोप हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार हुए थे कि उसका समस्त धन नष्ट होने लगा। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा और बड़ा काम यहाँ कर ही नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी लाकर शहर में बेचता। इस तरह वह अपनी दिनचर्या को बिताने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी पर दुख और बहुत अधिक परेशानियों का साया रहने लगा। दोनों बहुत अधिक दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी को कहा कि हे दासी, अब हम सब बहुत परेशान हो गए हैं, तो पास में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी और दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर उसको बहुत क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपना भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसको जवाब नहीं दे सकती, इस कारण शायद वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन को समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है, पूजा होती है, तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्या बात है? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते हुए रानी की आंखें छलक आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भोजन न करने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारी भी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। वह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तब भी तो हम व्रत किया करते थे, इसलिए क्यों न इस दिन व्रत कर पूर्ण रूप से कथा की विधि भी सुन ली जाए, ताकि हम भी इस व्रत को परिपूर्ण रूप से कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने मैं चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की
और केले की जड़ का पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन करने की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर की ओर लौट आई। रात 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी रहने लगी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा हुआ था इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को इसी तरह से व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन और संपदा वापस आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हारे धन रखने में कोई कष्ट होता था तुम्हें, इस कारण सभी धन तुम्हारा नष्ट हो गया। और जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला तो फिर से तुम आलस्य करने लग गए। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें खूब दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ काम में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाए बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके रोने लगा, व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू क्यों चिंता में मग्न है? लकड़हारे ने दोनों हाथों को प्रणाम कर उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति जी के दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिस कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन संपदा देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार के साथ सभी जनों को अमृत प्रसाद बांटना और स्वयं भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, इसलिए भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में ही अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर ले सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता करते हो? बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी शहर में ले जाना, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का भी पूजा का सामान आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया, जिस कारण बृहस्पति देव अत्यंत उससे नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। तब शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न ही आग जलाए। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा का जो मानेगा उसे अगर वह आज्ञा जो मानेगा उसकी खूब उन्नति होगी, अगर जो आज्ञा नहीं मानेगा उसे मैं फांसी की सजा में चढ़ाऊंगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ अपने घर लेकर गया और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था और वह देखती है कि वहाँ पर हार नहीं है। रानी ने मन ही मन सोच लिया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसने उसे कारागार में डाल दिया।
जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मुझसे हुए हैं जिस कारण मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, और वह उन्हीं साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे बहुत अधिक दुख हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने कहा, कहीं उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह बहुत निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा राज्य मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह रानी के स्वप्न को देखकर रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर में निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सारी धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर अंदर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया। तब उन्होंने कहा, मैंने यह बृहस्पति देव की कृपा से और उनके व्रत और उनके पूजन से प्राप्त किया है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं नित्य प्रतिदिन अब 3 बार दिन में कहानी कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वह कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होके आया जाए। इस तरह निश्चय कर राजा अपने घोड़े में सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उसने कहा राजा के कहने पर, अरे भाइयों, रुको, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुनो। वह बोले, लो, हमारा आदमी तो मरा है और इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, तुम अपनी कथा कहो, हम सुनेंगे। राजा ने जैसे ही दाल निकाली और कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर उठकर बैठ गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं तो 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी को और सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरदार दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि अपने पुत्र से सब पूछा और बेटे ने अपना हाल बताया तो बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जो कि मेरी कथा सुन ले, जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की पूजा अधूरी ही रह जाएगी। बहन बोली, भैया, यह देश तो ऐसा है कि यह पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। अगर पड़ोसी है तो कोई देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि भोजन न किया हो। उसने एक कुम्हार की याद आई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके घर पर 3-4 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा उसको सुनाई और उसका लड़का ठीक हो गया। तब तो राजा की प्रशंसा और पूरा यश पूरे समाज में फैल गया।
एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखना कोई धर्म का काम नहीं है। और नहीं वह कुछ खाया और उदास हो गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सोच को त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। और रानी ने उस समय तो हाँ कर दी। पर जब बहन आई शुभ समाचार पाकर तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्ण बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं और कथा सुनते सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदा रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का व्रत पूजन सच्चे हृदय से करते हैं तो उनके सभी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, सभी दुखों का निदान हुआ और सब कामना उनकी सिद्ध हुई। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा जरूर से लगाना चाहिए। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, बृहस्पति देव महाराज की जय, भगवान विष्णु की जय। इस तरह से यह कथा थी जो मैंने आपको श्रवण कराया। अब इसके साथ ही आज बृहस्पति भगवान की आरती भी कर लेते हैं। आइए आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, प्रभु सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंदन बंध सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। जय श्री बृहस्पति देव महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस तरह से यह कथा आज के दिन की थी जिसे आप सभी ने श्रवण किया। आपका धन्यवाद और आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ